प्रॉफिट में आया है, 332% ईपीएस ग्रोथ और 594% सेल्स ग्रोथ। और इंपॉर्टेंट चीज, जो पिछले 4 क्वार्टर लॉस थी, नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन थी, करंट मार्च क्वार्टर में 35% पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन आई है। तो टर्न अराउंड टाइप ऑफ चीज है। जैसे ही 930 940 की जोन निकालेगा, इसका टारगेट पहला बनेगा ऑल टाइम हाई का 1344 रुपए। ओके, बाकी दो डाया कैप्स एट 216। डाया कैप्स इस पे आई वुड नॉट कमेंट, मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा। लास्ट वीक एकदम टाइट रेंज इनसाइड बात की 230 रुपए में, तो हमने ट्रेड किया है। अभी 294 चल रहा है, तो अभी इसमें ट्रेड और मतलब वो कंप्लाइंस आ जाएगा, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। बट ये इतना बता देना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बहुत बुलिश और सुपर स्ट्रेंथ वाला है। तीसरा एवीएल था इनके पास, आदित्य विजन लिमिटेड। आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना है 582 रुपए पे, ये रीटेस्ट कंप्लीट हो रहा है। प्रोबेबली 2-3 हफ्ते और लग सकते हैं। अगर ये स्टॉक 588 नहीं तोड़ता है तो ये 700 रुपए प्लस निकल जाएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है राजन दुबे का। वो पूछते हैं विक्रम सोलार है उनके पास, 200 पर लिया है, क्या करना है? विक्रम सोलार में आईपीओ बेस कंप्लीट होगा 235 के ऊपर, उसके बाद बाइंग बनेगी 320 तक के लिए। फिलहाल तो कुछ भी नहीं करना है, 235 के ऊपर निकले तो ही बाई बनेगा। है तो यहाँ निकलने का भी कोई मतलब नहीं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है। ओके, अगला सवाल जो है वो है अंकित का। अंकित पूछते हैं फैबटेक उनके पास है एट द रेट ऑफ 260, व्हाट शुड आई डू? फैबटेक टेक्नोलॉजी आईपीओ बेस बना रहा है, कंप्लीट होगा 182 के ऊपर, तब बाई करेंगे। ओके, नैन्सी का सवाल है। वो पूछती है ASAL-CBR, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट अल्कोहल एंड बेवरेज लिमिटेड। तो मैं तब से सोच रही हूँ कौन सा स्टॉक है। ओके, 823 में लिया है इन्होंने। और दूसरा है शैडो फैक्स, जो उन्होंने 223 में लिया है। ब्लॉक डील एट 199, वहाँ क्या करे? वेदांता पेरेंट कंपनी, डेट क्रॉसेस $5 बिलियन व्यू। तो 4 स्टॉक है, शैडो फैक्स, वेदांता और एसोसिएटेड अल्कोहल्स। देखिए, वेदांता जब से 340 रुपए पे फील्ड ब्रेकआउट आया है, तब से हम बेरिश हैं 270 तक के लिए, जो कंप्लीट हो गया है। पुल बैक में आपको कहीं भी 280-83 मिल सकता है, बट उसके बाद आपको वेदांता नेक्स्ट लेग में 230 रुपए अगर आ जाए तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। अभी स्टॉक लंबे करेक्टिव ट्रेंड में 226 रुपए 83 पैसे ये डाउनसाइड का टारगेट है। उसके पहले एक बार आपको 280 दिखा सकता है। ओके, शैडो पैक्स में 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट करके डबल बॉटम बना रहा है, 202 रुपए नहीं टूटता है, तो फिर ये 230 240 की जोन जाएगा और 240 निकलने के बाद और ज्यादा तेज हो जाएगा। एसोसिएट अल्कोहल बेवरेज, इसमें फिलहाल चार्ट पैटर्न पे वीकली पे ऐसा लग रहा है हायर लो बनाने की कोशिश है, बट बाकी अल्कोहल काउंटर में ऐसा लग रहा है कि बॉटम लग चुका है। तो अगर सेक्टर पूरा चलता है तो इस स्टॉक में भी आपको थोड़ी सी अप मूव देखने के लिए मिल सकती है। संदीप कुमार का सवाल है। वो पूछते हैं JSW इंफ्रा पर 3 साल का क्या व्यू है आपका? 700 रुपए। इस 700 रुपए में बहुत सवाल आ रहे हैं अंशुल। ऑल टाइम हाई है मैडम, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक नहीं किए हैं तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है वो सुबू जी का है। सुबू जी पूछते हैं PNB एंड रिको ऑटो, ट्रेंड एंड टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म। PNB और रिको ऑटो में तो पैटर्न बन रहा है ऑलमोस्ट 2024, 2 साल हो गया बनते हुए। जब तक ये 150 नहीं निकल रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। 150 निकलता है तो फिर बाइंग करके चल सकते हैं, स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी। PNB वही है, PNB में भी 2024 से अभी पैटर्न बन ही रहा है और अंतहीन पैटर्न है। 132 निकलता है तो फिर इसमें अच्छी तेजी डेवलप होगी। तब तक के लिए तो मेरी लिस्ट से बाहर है। यूनियन बैंक पे भी अपने आप को ठीक ठाक होल्ड करके चलने की कोशिश कर रहा है, तो आई वुड स्टिक टू यूनियन बैंक। अच्छा, कुछ मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए अंशुल। कह रहे हैं कि जो फ्राइडे को आप बॉम्ब फोड़ने वाले हैं वो अच्छा न्यूज़ का बॉम्ब फोड़ना, खराब का नहीं। ओके अच्छा और खराब तो मतलब रिलेटिव टर्म्स में होता है, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए खराब।
सुमन अग्रवाल का सवाल है, वो पूछती हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स अंशुल सर। मैं KRBL, क्रायोजेनिक, पैसा लो डिजिटल, कॉनकॉर्ड बायोटेक, क्या मैं ये चारों स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकती हूँ या फिर आप मुझे वेट करने की सलाह देंगे? सो क्रायोजेनिक, पैसा लो डिजिटल, KRBL, कॉनकॉर्ड बायोटेक। क्रायोजेनिक स्पेलिंग क्या है? CRYOGENIC। क्रायोजेनिक ऑर्गेनिक, इसका तो मार्केट कैप भी नहीं दिख रहा है और वॉल्यूम भी 35,000 का है। आईपीओ बेस का जरूर ब्रेकआउट है 230 पे, टारगेट भी 300 का हो गया है। फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है स्टॉक, आई वुड नॉट बाय दिस। कॉनकॉर्ड बायो अभी नहीं करूंगा। कॉनकॉर्ड बायो 1411 निकलता है तो फुल पावर बाइंग बनेगी। पैसा लो 3 स्टेप, मतलब इस तरीके से देखिए, बेस ऐसा बेस बनता है, बेस के ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 स्टेप बनती है और उसके बाद फेलियर रेट बढ़ जाता है, जो 3 बेस हम कहते हैं। तो ब्रेकआउट इसका आया था 13 अप्रैल को 41 में, फर्स्ट बेस का ब्रेकआउट 50 पे, सेकंड बेस का ब्रेकआउट 61 पे और ये थर्ड बेस बन रहा है 74-50 पे ब्रेकआउट मिलता है तो एक बार बाई कर सकते हैं 80-82 तक के लिए। थर्ड बेस में फेलियर रेट हाई होता है, तो अगर ब्रेकआउट बाई करेंगे स्टॉप लॉस 68 का जरूर लीजिएगा। और इनका हो गया ना तीनों स्टॉक। कॉनकॉर्ड बायोटेक था, कॉनकॉर्ड नहीं था। हाँ, कॉनकॉर्ड बायो, कॉनकॉर्ड 1411 के ऊपर लेंगे। अच्छा, और KRBL? KRBL नहीं, KRBL में भी अभी कुछ नहीं बन रहा है। स्टॉक एक रेंज के अंदर में है, नीचे 318, ऊपर 434 निकलेगा तो ही ब्रेकआउट बनेगा, तभी बाई करना है। फिलहाल तो इसमें कुछ नहीं हो रहा और मेरे को लग भी नहीं रहा कि ये ईरान वॉर जब तक चल रहा है तब तक इसमें कुछ होगा। ओके, संजय वर्मा का सवाल है, वो पूछते हैं बेस्ट एंट्री लेवल फॉर कोफोर्ज क्या होगा, प्लीज सजेस्ट करिएगा। कोफोर्ज में एक खबर भी आई थी जिसके चलते हुए अच्छा रुझान आज देखने को मिला था। $230+ मिलियन का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एक यूरोपियन क्लाइंट से मिला है, तो उसके बाद कोफोर्ज जो है वो आज हरे निशान में कामकाज करते हुए, आज IT के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स वर इन द ग्रीन, सो द स्टॉक इज अप 1.5%। क्या करेंगे? अभी 1550 पे ब्रेकआउट फेल हुआ है और मे बी लिक्विडेशन में 1356 तक आ सकता है। 1356, 1550 इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक बार लोअर एंड टेस्ट हो सकता है, बट अब ये लग रहा है कि इसी रेंज में स्टॉक कम से कम 2-3 महीने काटेगा। तो अगर है तो 1350 के स्टॉप लॉस से एग्जैक्ट लेवल है 1350 के स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है, अब नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, चलिए सवाल ले लेती हूँ। अंशु सर का व्यू चाहिए सर। अरिहंत कैपिटल पे जो उन्होंने 82 रुपीज में खरीदा है और आंध्रा शुगर जो उन्होंने 86 में खरीदा है। सो अरिहंत कैपिटल एट 82, आंध्रा शुगर एट 86। आंध्रा शुगर तो मेरे को नहीं पसंद है, इसमें डाउनसाइड ज्यादा दिख रही है, अपसाइड बहुत कम दिख रही है, तो आई वुड कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक। है तो एग्जिट कर लेना चाहिए और शुगर से ही एग्जिट कर लेना चाहिए। शुगर में जितनी अच्छी न्यूज आ सकती थी आ गई, अब खराब दिन आना स्टार्ट हुए हैं। अरिहंत कैपिटल जरूर एक बार रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है 76 के ऊपर, थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, बट आई वुड वेट, मैं अभी नहीं करूंगा। 86-87 निकलने के बाद में बाई करूंगा या फिर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्रक्चर बने तो अलग बात है। आयुष माथुर पूछते हैं, क्या मैं अंबुजा सीमेंट और JSW सीमेंट में SIP करता रहूं फॉर लॉन्ग टर्म? JSW सीमेंट तो मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं रेगुलर ट्रेड करता हूं, तो इस पे कोई भी सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कर रहा हूं, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। बट अंबुजा सीमेंट जरूर आप कर सकते हैं, अंबुजा सीमेंट अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा कम मार्केट कैप, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा देख रहा हूँ। और उसमें अगेन क्वालिटी का कोई इशू कभी रहेगा नहीं। JSW ग्रुप में हमेशा मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, तो मेरी पर्सनल पिक में JSW सीमेंट रखे हुए हूँ अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में, बट थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा है। और अगर लार्ज कैप में ही जाना है, अभी अल्ट्राटेक और ग्रासिम अच्छा लग रहा है। ये जब मर्जर एक्विजिशन पूरा ACC और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा अदानी ग्रुप का, उसके बाद अंबुजा में चालाना स्टार्ट होगी। ओके, जगदीश पूछते हैं, हीरो मोटोकॉर्प पर क्या व्यू है आपका, और पेटीएम पर भी, दोनों ही स्टॉक्स पे, पेटीएम एंड हीरो मोटोकॉर्प? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प तो क्लियर है, यहाँ से जो लेके छोड़ देगा ऑल टाइम हाई पालेगा।
ट्रेडिंग के लिए काउंटर है नहीं, ट्रेडिंग करेंगे। बेस्ट जोन टू एक्यूमुलेट है, यहाँ से 100-200 रुपए 4800 मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ऑल टाइम हाई तक के लिए। पेटीएम भी अगेन अब आईपीओ बेस का जो मतलब इमीडिएट जो टारगेट हमने पुल बैक में डिस्कस किया था 1008 के आसपास 1385 वो आ चुका है, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करेगा और इस बार निकलेगा तो फिर 1600 1650, बाकी मेरे को ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है। ओके, अगला सवाल जो है वो सुशांत का है। सुशांत पूछते हैं मेरे पास आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स के शेयर है जो मैंने 20.4 में खरीदा है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 465, स्किपर 574, वोकहार्ट 1905, प्लीज सजेस्ट। तो ये चारों स्टॉक्स में आपकी सलाह, आईआरबी इंफ्रा, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, स्किपर और वोकहार्ट। देखिए वोकहार्ट में तो जो हमने इसका कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट प्ले किया था 1664 से 2400 तक, उसके बाद का करेक्शन पहली बार 10 वीक मूविंग एवरेज पे आया है। हायर लो बनता है, मतलब स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जब हायर लो बनेगा तो वापस से अप मूव आएगा, तो है तो होल्ड कीजिए और आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इनका है स्किपर, यहाँ पे भी कपनल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट 582 के ऊपर बनेगा, 582 निकलता है तो बाई करके चल सकते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्री जैसा मैंने कहा ये लिकर काउंटर्स बॉटमिंग आउट हो रहे हैं। मेरी टॉपिक यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट रहेगी, बट तिलक नगर इंडस्ट्री भी अच्छा लग रहा है। 475 480 निकलेगा तो 700 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। आईआरबी इंफ्रा एज यूजुअल जब से बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 33, तब से हम 16 रुपए का लेवल डिस्कस करते आ रहे हैं, तो स्लो एंड स्टडी 16 रुपए आ जाएगा। ओके, मोहित का सवाल है। मोहित पूछते हैं सीजीसीएल में क्या करें, न्यू बाय 238 की है, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में क्या करें, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अपोलो में एक बार आप स्टॉप लॉस प्रीवियस वीक लो क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हैं 392 का, या बेटर स्टॉप लॉस 380 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस रहेगा, 380 के क्लोजिंग बेसिस से होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम 412.50 रुपए के ऊपर बनेगा तो 412.50 413 निकले तो बाई कर सकते हैं। सीजीसीएल में अभी 251 का रेजिस्टेंस टेस्ट किया था, वहीं से नीचे आ रहा है, प्रोबेबली सपोर्ट जोन 222 टेस्ट हो सकती है। ओके, मनोज का सवाल है, डेटा पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं शायद, तो प्लीज़ इस सवाल को नहीं लेते हैं और जो अन्य सवाल है उनको लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो है, रिपीटिशन इतना सारे सवालों का हो रहा है ना, आपके आते ही सवालों की लाइन लग जाती है अंशुल। और सबसे ज़्यादा सवाल तो ये आ रहे हैं कि आप फ्राइडे को कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। चलिए एक और सवाल जो है वो पूछते हैं, E2E में क्या करना चाहिए और केपी एनर्जी, दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी सलाह क्या होगी लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो दोनों स्टॉक बहुत बेहतरीन है। 900 E2E में एक 548 का लेवल नोट कर लीजिए जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वहां पे एक बार थोड़ी सी। एस पावर में क्या करना चाहिए? यूएस पावर में ब्रेकआउट फेल हुआ है 350 पे, टारगेट कंप्लीट हुए लिक्विडेशन के और अब एकदम साइडवेज चला गया, तो 340 निकलने पे फ्रेश लॉन्ग करना है, तब 400 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। अमन खान का सवाल है, वो पूछते हैं C2C एडवांस्ड में बाइंग लेवल किस प्राइस पे करनी चाहिए? C2C मैं नहीं करूंगा, ऑल टाइम लो पे है स्टॉक। हाँ ऑल टाइम लो पे, यहाँ तो सोचूंगा ही नहीं। ओके, देवेश पॉल का सवाल है, वो पूछते हैं नौकरी है उनके पास, 1200 रुपये में लिया है, 1 साल का टाइम होराइजन है, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए नौकरी में फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है, 1230 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, उसके बाद आपको एक बार 1340 तक का लेवल मिल सकता है। फिलहाल तो एक ट्रेड पिलर टू पोस्ट 1045 से 1200 वाला खत्म हो चुका है। राजीव मोहन का सवाल है, वो पूछते हैं पूनावाला फिनकॉर्प एंड पीसी ज्वेलर्स एट करंट रेट क्या खरीद सकते हैं या फिर आप यहां से और डाउनसाइड ट्रेंड देखते हैं?
देखिए पूनावाला में तो स्लो एंड स्टडी आपको एसआईपी कर देना चाहिए, धीरे धीरे मिलता जाएगा, लेके छोड़ते जाइए। पीसी ज्वेलर्स में 11 रुपए 50 पैसे के ऊपर मैं बाइंग का सोचूंगा, या तो वीकली चार्ट पे 3-4 हफ्ते 10-50 के ऊपर क्लोज कर ले, या फिर एक मोमेंटम में 11 क्रॉस कर दे, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आएगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। स्नेहल बोलती हैं सर को मेरी तरफ से थैंक यू कर दीजिएगा, उन्होंने मुझे एलटीएफ फाइनेंस खरीदने को बोला था, एलटीएफ 158 लेवल्स पे, और सर एडवाइज अ टारगेट ऑफ 450, प्लीज कंफर्म फ्रॉम सर वेदर आई कैन कंटिन्यू टू होल्ड, ऑल्सो आस्क व्यू ऑन जुबिलेंट इनग्रेविया एट 720। देखिए 260 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, 450 रुपए मिल जाएगा। एक बार हो सकता है आपको एक पैनिक में 279 तक का लेवल दिख जाए, क्योंकि वहां पे गैप छूटा हुआ है, मे बी अगर गैप फिल करने आया तो वहां तक आ सकता है, बट आज जब तक 260 प्रोटेक्टेड है आप आराम से लॉन्ग रह सकते हैं। जुबिलेंट इनग्रेविया 720 का लिया है, ब्रेकआउट फेल कर दिया है 750 रुपए पे, लिक्विडेशन में 650 रुपए आ सकता है, स्टॉक वॉच लिस्ट में होना नहीं चाहिए बैंक की। रॉबिन चौधरी का सवाल है, पूछते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट क्या करें? टेक्नोप्लास्ट में कुछ हो नहीं रहा है, और इस जगह पे जहाँ पे खड़ा है, अगर ये 1 से 1.5 हफ्ते में 210 नहीं क्रॉस किया तो एकदम तेजी से नीचे आने लगेगा। तो अभी है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 210 के ऊपर जब क्लोज करे तब सवाल पूछिएगा। चलिए सवालों की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन टाइम हमारा खत्म हो चुका है। एक आखिरी सवाल लेती हूँ, रणधीर कुमार का सवाल है, पूछते हैं उन्होंने आईओसी बाई किया है 160 पर, क्या करना चाहिए? आईओसी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा दोबारा से, एक बार तो ऑल टाइम हाई लगा ही चुका है, फिर मिल जाएगा ऑल टाइम हाई। चलिए आपने अपनी सलाह तो दी नहीं, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? एक ही स्टॉक बताया आपने। एक ईपैक प्रीफैब देख सकते हैं, एक बार तो टारगेट 2 बार टारगेट कंप्लीट कर चुका है, प्रोबेबली यहाँ से वापस से एक बार स्ट्रक्चर